जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एकेडमिक्स। हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर हम कर रहे हैं और उसमें लगभग उसको ख़त्म करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे थे थ्योरेटिकल जिसमें लगभग 2 क्लासेस अभी होनी है, जिसमें से एक क्लास है और एक और क्लास अगली आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं सीधे सवालों से। एक सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए। वे 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। क्या मतलब है सवाल का? कहा गया वे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। 2 क्रमागत संख्याएं आपको चाहिए। क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरी आने वाली, ठीक है, एक के बाद दूसरी आने वाली। 2 क्रम से संख्याएं हो मतलब एक ही ऑर्डर में हो, एक संख्या हो उसके जस्ट आगे वाला नंबर हो। तो ऐसे 2 नंबर्स आप बताइए जो आगे पीछे हों, एक दूसरे के साथ लिखे हुए हों, नेचुरल हों, और नेचुरल के साथ साथ उन जो वो नंबर होंगे उनके स्क्वायर्स का सम करने पर 545 हो जाए। ठीक, ऐसे 2 नंबर्स आपको निकालने हैं जो नेचुरल हो, पहली बात, क्रमागत हो दूसरी बात, और तीसरी बात उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 545 हो। ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो देखिए, मान लीजिए माना 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्या क्या मान लें, x तथा, भाई एक अगर x मानेंगे तो क्योंकि क्रमागत नंबर है, क्रमागत संख्या है, मतलब एक के तुरंत बाद दूसरी आएगी। तो अगर पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी संख्या, x+1 हो जाएगी। भाई किसी भी नेचुरल नंबर में एक जोड़ दीजिए तो आपको दूसरा नेचुरल नंबर मिल जाता है, ये आपको बताया गया है कभी। तो अगर एक नेचुरल नंबर आपने x माना तो दूसरा वाला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो माना 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं x तथा x+1 है, इसलिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गों का योग 545 हो। तो सवाल कह रहा है कि जिन संख्याओं को आपने माना है उनके स्क्वायर्स का अगर सम करें तो 545 के बराबर होगा, यानी कि x² और x+1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको आप लेकर चलेंगे 545 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। x² ब्रैकेट ऑफ करिए, x² + 1 + 2x a + b का होल स्क्वायर खुलेगा और इज इक्वल टू में 545। ये आपका हो गया 2x², ये 2x बना रहा, माइनस 545 इधर आएगा तो 544 बचेगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 ये 4 बचा, 2 दूनी 4 बराबर 0। 272 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि माइनस करने पर 1 आए, तो लिख के करना पड़ेगा आपको। 272 के फैक्टर्स करिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 17 जा 34 और 17 ऐसे ही रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और दूसरा नंबर ये है 17, 16 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आएगा, और 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी फैक्टर्स क्या होगा, 17 और 16। तो आप लिखेंगे x² प्लस 17 माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 272 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए जो मिल रहा हो, x + 17 बचेगा,
-16 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया x+17 और ये हो गया x-16 इज इक्वल टू 0। अगर x+17 इज इक्वल टू 0 आया तो x इक्वल टू आएगा -17, जो क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि आपको जो नंबर्स निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स चाहिए। और आप पढ़ चुके हैं, आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं, प्लस की होती हैं। तो क्योंकि x आपका पहला नेचुरल नंबर है जो आपने माना है और x की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x को आप -17 नहीं ले सकते। दूसरा ले लीजिए, x-16 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 16। क्या लिखेंगे? अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक हो जाएगी x बराबर 16 और दूसरी है x+1, दैट मीन्स 16 + 1 इज इक्वल टू 17। ये आपका हो गया आंसर। आई बात समझ में? आसान सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, फिर अगला सवाल लिखा जाए। आइए अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके सामने, देखेंगे कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। समझिए क्या सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 452 हो। देखिए इस बात पे फोकस करिए आप, संख्याएं जो आपको निकालनी है वो कैसी निकालनी है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव, सम का मतलब इवन, यानी कि दो सम संख्याएं ज्ञात करनी है और वो सम संख्याएं कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दो पॉजिटिव इवन नंबर्स आप ऐसे निकालिए जिन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करने पर 452 हो जाए। दो ऐसी सम संख्याएं पता लगाइए जो पॉजिटिव हो और उनके वर्गों का योग कितना हो? 452 हो। तो मान लीजिए सम संख्याएं। अच्छा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, देखिए क्या होता है। कोई भी संख्या मान लीजिए, आपने मान लिया पहली कोई संख्या x मानिए, अगर सम संख्या, इस बात को समझ लीजिए, इवन नंबर है मान लीजिए x कोई। अगर x इवन है तो आप अगर मान लीजिए x क्या है? इवन है, यानी कि सम है, तो आप बताएंगे x+1 कैसा होगा? इवन होगा या ऑड होगा? अगर x+1 आप लेंगे तो ये हमेशा कैसा होगा? ऑड होगा, क्योंकि आप जितने भी नंबर्स जानते हैं लिख के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी दो आसपास के नंबर, हमेशा उसमें से एक इवन होगा, एक ऑड होगा। जैसे 1 है तो एक क्या है? विषम। तो विषम के तुरंत आगे जब आप जाएंगे, जैसे विषम में जैसे एक जोड़ेंगे आप तो आपको सम संख्या मिल जाएगी। यानी एक में आपने एक जोड़ा तो आपको क्या मिला? 2। तो एक विषम था तो इसलिए 2 कैसा हुआ? सम। लेकिन अब 2 सम है, तो अगर इस 2 में 2 इवन नंबर है, इसमें अगर एक आप जोड़ेंगे तो आपको 3 मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? विषम। यानी विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम। जैसे जैसे एक जोड़ते चले जाएंगे आप, आपका सम विषम इवन ऑड बदलता चला जाएगा। ठीक, एक जोड़ने पर, जैसे अगर x इवन है तो इसमें एक जब जोड़ेंगे तो आपको ऑड मिलेगा, इसमें फिर से एक जोड़ देंगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? इवन मिल जाएगा। फिर एक जोड़ेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा? ऑड मिल जाएगा। देखिए, एक में एक जोड़ा सम संख्या, सम में एक जोड़ा विषम, विषम में फिर एक जोड़ा सम, सम में फिर एक जोड़ा विषम, यानी इवन +1 इज इक्वल टू ऑड, ऑड +1 इज इक्वल टू इवन। ठीक, बस इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो सम संख्याएं हमको माननी है तो एक अगर आप x मानेंगे, एक x मानेंगे तो दूसरी क्या मानेंगे? x+1 तो ऑड हो जाएगा, और इस ऑड में एक और अगर आप जोड़ दीजिए, यानी x+1 में एक और जोड़ दीजिए, तो यानी क्या आएगा? x+2। तो अगर x इवन है तो x+1 ऑड होगा और x+2 फिर से इवन होगा। तो दो क्रम से जो सम संख्याएं आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक x होगी और दूसरी क्या होगी? x+2। और इन दोनों के बीच में जो x+1 होगा वो कैसा होगा? ऑड। तो हमको जब दो सम संख्याएं माननी है तो हम एक x मानेंगे, दूसरी क्या मानेंगे? x+2। यही काम बिल्कुल विषम पर भी होगा। तो मान लीजिए माना
दो धनात्मक सम संख्याएं x तथा x+2 हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार क्या कहेगा प्रश्न, इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 452। ठीक, सॉल्व कर लें इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 452। ये 2x स्क्वायर प्लस का 4x ये माइनस में आ जाएगा 448 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। 224 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 2 आए, देखिए कर लीजिए लिख के। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 14 जा 2 7 जा और 7 एकम 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इनका मल्टीप्लाई देखिए हो गया 16 और इनका मल्टीप्लाई हो गया 14। 16 और 14, 16 में से 14 चला जाएगा 2 बचेगा और गुणनफल तो 224 होगा ही। 16 और 14 आपको फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, तो आप इसको इधर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 14x और माइनस का 224 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 16 माइनस 14 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x प्लस 16 आपको कॉमन मिल जाएगा और x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। फिर से आप 0 लेंगे तो आप इसको 0 लीजिए ही मत, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, हम सीधे इसको 0 ले लेंगे। यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 14। क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं कितनी हो जाएंगी, एक है आपकी x वो है आपका 14 और दूसरी है आपकी x प्लस 2 दैट इज 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ये आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल ये लगेंगे, बड़े आसान सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछे जाते हैं, इनको लिखिए आप, इसको लिख लीजिए। फिर अगला सवाल देखिए, आइए अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके सामने, दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 130 है। ठीक, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा। पहले क्या कहा था, धनात्मक विषम संख्याएं, सम संख्याएं चाहिए थी आपको, इवन नंबर्स चाहिए थे, इस बार ऑड नंबर्स चाहिए आपको, और वर्गों का योग जो भी दे रखा था डिजिट है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं, तो फिर से वही बात है, दो संख्याएं आप मान लीजिए। क्या मानेंगे, माना दो धनात्मक विषम संख्याएं x तथा x+2 हैं, क्योंकि जो रूल इवन के साथ चल रहा था वो ऑड के साथ भी तो चलेगा। फिर वही बात है, अगर आपने मान लीजिए पहली विषम संख्या आपने x मानी, अगर आपने पहली विषम संख्या यानी कि पहला ऑड नंबर x माना, तो x के तुरंत आगे वाला ये क्या है, x जो है वो ऑड है, तो x के तुरंत आगे वाला नंबर जो होगा x+1 वो कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऑड के बाद हमेशा इवन आता है, ऑड में जैसे एक जोड़ेंगे तुरंत इवन मिलेगा, इवन में एक जोड़ेंगे तो ऑड मिल जाएगा फिर से, यानी कि विषम में एक जोड़ोगे तो अगला सम होगा और सम में फिर से एक जोड़ दोगे तो अगला क्या हो जाएगा, विषम। जैसे 2 है, सॉरी जैसे 3 है, 4 है, 5, तो 3 क्या है, विषम। तो विषम में जैसे ही एक जोड़ा हमने, हमको क्या मिल गया, 4, और 4 क्या है, सम। तो विषम में एक जोड़ने पर सम मिला और सम में फिर से एक हमने जोड़ दिया तो हमको विषम मिल गया। तो कहने का मतलब अगर x विषम है तो x+1 सम होगा और x+1 में एक और जोड़ दोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो दो क्रमागत, दो
एक क्रम में आने वाले जो ऑड नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक x होगा, दूसरा x+2 होगा। तो इवन और ऑड दोनों के साथ सेम रूल चलेगा। तो एक संख्या x हो गई, दूसरी x+2 हो गई। कंडीशन लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा, x² प्लस x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ये आपका हो गया x² प्लस ये हो गया x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 130। ये आपका हो गया 2x² प्लस ये आपका हो गया 4x और ये इधर आ गया आपका -126 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 2x माइनस 2 छंग 12 2 3 6 इज इक्वल टू 0। 63 के ऐसे फैक्टर्स गुणनखंड करिए कि माइनस करने पर 2 आए, तो 9 सत्ते 63, x² प्लस 9 माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 हो गया और x माइनस 7 हो गया इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर कर लीजिए। इसको करना नहीं है कि यहाँ से नेगेटिव मिलेगी वैल्यू, हमको धनात्मक पॉजिटिव चाहिए। तो यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना, 7। अतः संख्याएं क्या होंगी, एक हो जाएगी x बराबर 7 और दूसरी हो जाएगी x+2 दैट इज 7 + 2 इज इक्वल टू 9। आई बात समझ में? इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीन पे सामने आपके सवाल लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाए। क्या कहा गया है, कहा गया 15 मीटर लंबाई तथा 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक कमरे की बात की गई, कमरे की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप कमरा बना लीजिए। देखिए कमरा इधर बनाइए, एक कमरा है ये, ठीक। ये एक कमरा है। कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है आपको। लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। उसके बाद कहा गया है इस कमरे के चारों तरफ एक बरामदा बना हुआ है, जिस बरामदे का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 90 वर्ग मीटर। तो बरामदा बना लीजिए इसके चारों तरफ एक। ये बरामदा हो गया, ठीक। इस बरामदे का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। बरामदे की चौड़ाई बतानी है, तो चौड़ाई सबसे पहले तो हम मान लें। माना हमने इसकी चौड़ाई कितनी है, x है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, x। ये चौड़ाई इसकी x है। और इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का मतलब क्या, क्षेत्रफल का मतलब ये एरिया आपको सब दे रखा है। ये एरिया जो है आपका वो कितना दिया हुआ है, 90, ठीक। तो हमसे कहा गया बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बरामदे की चौड़ाई हमने कितनी मानी है, x मानी है।
बरामदे की चौड़ाई हमने मानी है x। तो देखिए कैसे बरामदे की चौड़ाई निकालेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करिए, कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको मालूम है तो आप कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर, और कमरे की चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर। इसलिए कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15 गुणे 12 मीटर स्क्वायर। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ये कमरे का क्षेत्रफल आ गया। आपको बरामदे की चौड़ाई निकालनी है तो आप बरामदे की चौड़ाई मान लीजिए। माना बरामदे की चौड़ाई x मीटर है। अच्छा, अगर बरामदे की चौड़ाई x मीटर है और आपको बरामदे का क्षेत्रफल भी मालूम है तो आप देखिए एक काम क्या कर सकते हैं, कमरे का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है, बरामदे का क्षेत्रफल आपको पहले से मालूम है। अगर आप कमरे सहित बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी इस पूरे एरिया का, ये अंदर जितना है इस पूरे का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहें तो ये पूरा जो फिगर आपको दिख रहा है ये भी तो एक आयत है, बाहर वाला पूरा बड़ा। तो अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये वाली पूरी लंबाई आपको लेनी पड़ेगी। उस स्थिति में आपकी लंबाई क्या होगी, ये हो जाएगी, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये। यानी कमरा और बरामदा एक में मिलाकर अगर आप इसको देखें तो एक में मिलाकर भी ये एक रेक्टेंगल यानी एक आयत ही दिख रहा है। तो इन दोनों का एक साथ अगर आपको एरिया निकालना हो तो आपको ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली चौड़ाई ब्रीथ चाहिए। बात समझ गए। ये लेंथ कितनी आएगी अगर आप निकालना चाहें, देखिए इस लेंथ में एक तो कमरे की लंबाई है 15, दूसरा बरामदे की चौड़ाई इधर x और बरामदे की चौड़ाई इधर x, ये भी शामिल हो गई। जब x + 15 + x करेंगे तो ये पूरी लंबाई मिल जाएगी, और इस पूरी लंबाई को क्या कहेंगे, बरामदे सहित कमरे की लंबाई। बरामदे और कमरे की एक साथ लंबाई कितनी होगी, तो देखिए कमरे तथा बरामदे की सम्मिलित लंबाई यानी एक साथ लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 15 + x, x + 15 + x, यही टोटल लंबाई हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी, 15 + 2x मीटर। इसी तरीके से सम्मिलित चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई x + 12 + x, यानी ये हो जाएगी 12 + 2x। और अगर कमरे और बरामदे की एक साथ लंबाई और चौड़ाई आ गई है तो फिर पूरा एक साथ क्षेत्रफल निकाल लें। लिखेंगे कमरे तथा बरामदे का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल प्लस बरामदे का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सम्मिलित लंबाई गुणे सम्मिलित चौड़ाई। ठीक, देखिए कमरे तथा बरामदे का सम्मिलित क्षेत्रफल बराबर सम्मिलित लंबाई गुणे सम्मिलित चौड़ाई। कमरे तथा बरामदे का सम्मिलित क्षेत्रफल ऐसे अगर निकालें तो कमरे का क्षेत्रफल आया था 180 और बरामदे का क्षेत्रफल दिया है 90 और बराबर सम्मिलित लंबाई है 15 + 2x और ये है 12 +
2x। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 180 90 270, मल्टीप्लाई करिए। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, 180 x 180 प्लस 15 दूनी 30x प्लस 24x प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर। सारे टर्म्स इधर लिख लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस का 30 20 50 54x, और ये इधर आएगा प्लस का 270 में से 180 क्या 90 बराबर 0। 2 कॉमन मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और प्लस 2 45 या 90। 45 दूना 90, 90 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 27 आए। जोड़ने पर नहीं, माइनस करने पर। ये 90 माइनस का होगा, माइनस 90 माइनस का 45। 45 दूना 90, 90 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 27 आए। क्या होंगे? 30 तिहाई 90 और 30 में से 3 गया 27। 2x स्क्वायर प्लस 30x नहीं, 30 माइनस 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 15 माइनस 3 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 15। x प्लस 15 और 2x माइनस 3। एक एक को 0 लीजिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है तो x बराबर 3/2 आपको लेना नहीं है। x बराबर माइनस नहीं, x बराबर माइनस 15, ये माइनस में आएगा, ये लेना नहीं है। दूसरा वाला ले लीजिए। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 1.5, और यूनिट क्या चल रही थी? मीटर। बरामदे की चौड़ाई आपको निकालनी थी, जो कि आपने x मानी थी, और x की वैल्यू 1.5 मीटर आ गया। इस सवाल को लिख लीजिए सॉल्यूशन को। फिर अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सवाल सारे पुराने ही हैं, बस क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, देखिए आप पढ़ चुके हैं, 2 अंकों की एक जो संख्या मानते हैं आप, वो हमेशा क्या मानते हैं? 10x प्लस वाई। जब भी 2 अंकों की एक संख्या माननी होती है तो आप उसको 10x प्लस वाई मानते हैं, जिसमें x और y जो होते हैं ये अंक होते हैं। तो आपसे कहा गया 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी एक संख्या 10x प्लस वाई है, इसके अंक जो है वो x और y हैं, और अंकों का योग 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है। फिर कहा गया है उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अगर अंकों को पलट दिया जाए, यानी x की जगह y और y की जगह x कर दिया जाए, तो यानी संख्या क्या मिलेगी? 10y प्लस x मिल जाएगी। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों को पलटने पर ये संख्या मिलेगी आपको। क्या होता है? मूल संख्या से 18 कम हो जाती है, यानी अंकों को पलटकर जो आपने नई संख्या बनाई, वो नई संख्या पहली वाली संख्या से 18 कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 18 है। ये वाली इससे 18 कम है, इस बात का मतलब क्या है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 मिलेगा। तो ये 2 कंडीशंस आपको देखें, एक x प्लस वाई इक्वल टू 8
और दूसरा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 18। दोनों को यूज करते हुए आपको संख्या ज्ञात करनी, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए संख्या माना संख्या 10x प्लस वाई है, इसलिए प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि दो कंडीशंस दे रखी हैं इसलिए आप प्रश्नानुसार की जगह पर ये टर्म यूज करेंगे। प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? पहली शर्त है अंकों का योग 8 है। अंक क्या है? x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कहा गया? उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या और पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। यानी कि मूल संख्या 10x प्लस वाई है और पलटने पर प्राप्त संख्या मिलेगी आपको 10y प्लस एक्स। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 18 कम है, यानी इसमें से इसको अगर आप माइनस करिए तो आपको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए? 18। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। कितना हो जाएगा? 10 में से 1 चला गया, 9x बचा और ये माइनस का 9y बचा इज इक्वल टू 18। यानी ये x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 दूनी 18। अब वैसे तो ये सवाल बड़ा आसानी से लग जाए कि ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए, x निकल आएगा, घटा दीजिए y निकल आएगा, x y निकल आएगा, संख्या निकल आएगी। लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आप बिल्कुल फ्री हैं, आप ऐसे ही लगा दीजिएगा, लेकिन क्योंकि चैप्टर आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं सवाल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर तो लेकर जाना ही है, मतलब द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व करिए। बाकी एग्जाम में आप फ्री हैं, जैसे चाहें वैसे लगाएं। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से y का मान रखेंगे, समीकरण 1 से y का, लेकिन तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये बेमतलब सवाल लग गया, क्योंकि ये सवाल आप पहले लगा चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे? 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये ब्रैकेट खुलेगा, x और x मिलके 2x हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 2। 2x बराबर 10, x बराबर 5। इम्प्लाइज दैट 5 प्लस वाई बराबर 8 है। कहाँ से? समीकरण 1 से। यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 दैट इज 3। अतः संख्या क्या होगी? 10x प्लस वाई, 10 इंटू 5 प्लस 3, 53। ऐसे सवालों में आप जानते हैं कि आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। संख्या आपकी 53 आई है, इस संख्या पर आप सवाल में दी गई दोनों कंडीशंस को अप्लाई करिए। अगर दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जा रही हैं तो इसका मतलब आपका सवाल सही लगा होगा, आंसर आपका जो आया है वो सही आया है। तो संख्या 53 आई है, पहली कंडीशन है कि अंकों का योग 8 है, तो अंकों का योग 8 है, 5 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अंकों का योग 8 यानी 5 और 3 को जोड़ा हमने, 8 आ गया, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होगी। इसके अंकों को पलट दीजिए, एक नई संख्या मिलेगी। 3 को 5 की जगह, 5 को 3 की जगह किया तो 35 मिल गया, और इन दोनों का डिफरेंस 18 होना चाहिए। घटा लीजिए, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18। तो दूसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल, इसका मतलब जो आपका आंसर आया है वो सही है। ठीक, तो यहां तक आप लगाइए, और एक क्लास शायद और मतलब लास्ट क्लास रहेगी इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4-5 क्वेश्चंस और आपको ऐसे ही थ्योरेटिकल लगवाए जाएंगे, बस वही लास्ट क्लास रहेगी अगली वाली क्लास, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, और ये जितने चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उनको आप तैयार करिए।
अगली क्लास में इसको खत्म किया जाएगा और नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, जो भी आपकी किताब में अगला चैप्टर होगा। ठीक, तब तक आप सवाल लगाइए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।